तो सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है 16 संस्कार। 16 संस्कार का जो विषय है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, क्यों अनिवार्य हैं, एक मानव जीवन के अंदर क्या इनका योगदान है, क्यों एक मानव संस्कारों के बिना मानव नहीं बन पाता, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो क्या है 16 संस्कार, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। उससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे गर्भधान संस्कार पर, लेकिन आज हम संपूर्ण जो संस्कार हैं 16 के 16 इन्हें आज पूर्ण जो है इन्हें समझेंगे। सारे के सारे संस्कार कौन कौन से हैं, पहला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 16 संस्कार कौन कौन से हैं: गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, उपनयन, वेदारंभ, केशान, समावर्तन, विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हैं। तो एक एक करके मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कौन कौन से में किस किस संस्कार के अंदर क्या क्या होता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार वो है जो संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ के द्वारा किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा पूरी तैयारी की जाती है। गर्भ स्थापन करने से पहले एक माता पिता को पूरी योजना बनानी होती है कि किस प्रकार की संतान हमें अपने गर्भ के अंदर चाहिए, किस प्रकार की हमें संतान का निर्माण हमें करना है, कैसी संतान हो, विद्वान संतान चाहिए हमें या क्षत्रिय संतान चाहिए या ब्राह्मण संतान चाहिए या वैसे संतान चाहिए। तो जिस भी प्रकार की हमें संतान चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक अपना शरीर पूरा आचार व्यवहार पूरी व्यवस्था इस प्रकार के बनाए माता पिता, इस प्रकार की हमें संतान चाहिए। तो इसमें यही निर्देश किया गया है गर्भधान संस्कार के अंदर। तो दूसरा है पुंसवन। जब गर्भ ठहर जाए गर्भिणी के अंदर 2 या 3, जब निश्चय हो जाए माता पिता को हाँ कि भी गर्भ ठहर चुका है, मासिक धर्म ना हो, तो तब उस समय पुंसवन संस्कार किया जाता है। माँ जो बच्चा है उसके आरोग्यता के लिए और माता की आरोग्यता के लिए कोई इस तरीके की उनके अंदर गर्भ के अंदर या कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिससे शिशु के विकसित होने में कुछ अपंगता वगैरह ना हो। तो आरोग्य के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है माता की और बच्चे के लिए। तो इसमें ये प्रकट होने पर दूसरे तीसरे मास में भ्रूण की पुष्टि के उद्देश्य से यज्ञपूर्वक की जाने वाली विधियाँ। तो यही है जो मैंने बताया आपको पुंसवन संस्कार में। ये क्या सीमंतोन्नयन संस्कार है तीसरा संस्कार। तो गर्भ के चौथे मास में गर्भ स्थिति पुष्टि एवं स्त्री के आरोग्य के लिए। तो सीमंतोन्नयन संस्कार के अंदर जो विधान है वो ये है, जब माता का जो जो शिशु है माता के गर्भ के अंदर, जब उसको लगभग 4 या 5 महीने 6 महीने उसको हो जाए, जब वो विकसित होना शुरू हो जाए, पूरा शरीर उसका विकसित हो जाए, मस्तिष्क का विकास होना प्रारंभ हो जाए, तो दोनों की जो शरीर का जो विकास है माता के और बच्चे के विकास के लिए उच्च जो है कुछ आरोग्यता यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा की जाती हैं और कुछ जो है निर्देश माता को किए जाते हैं। कुछ उनका जो माता को निर्देश किए जाते हैं, अच्छा खान पीन, अपना व्यवहार आचार बिल्कुल शुद्ध रखना और जो है आरोग्य और कुछ इस प्रकार की औषधियों से माता को जो है विधि पूर्वक आचार उपचार वगैरह किया जाता है, जो भी अनुष्ठान के द्वारा होता है। तो इसमें जो बच्चे का जो विकास है वो होना प्रारंभ हो जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार में। मस्तिष्क पूरा बच्चा समझदार होना प्रारंभ हो जाता है। वो जो माता की भावना है और जो माता के आचार विचार हैं वो सब समझना प्रारंभ कर देता है गर्भ के अंदर शिशु। तो आगे वाला जो चौथा संस्कार है वो है शिशु के जन्म के समय किए जाने वाला संस्कार, जिसमें सोने की सलाखा से बालिका को समान मात्रा में थोड़ा मधु या घृत चटाया जाता है। तो जात कर्म, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माता पिता के द्वारा कुछ मात्रा में घृत और जो है शहद लेकर सोने की सलाखा से उसके जीवा पर ओम लिखना होता है और उसके कानों में एक शब्द बोला जाता है पिता के द्वारा कि तेरा नाम वेद है। और उससे कहा जाता है कि तू ज्ञान है, तेरा नाम तेरा नाम वेद है, तो वेदों को पढ़ने के लिए इस मनुष्य शरीर में आया है, तेरा उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है। और ओम इसलिए लिखा जाता है जीवा पे बच्चे की कि तेरा पालन करने वाला, तेरा पोषण करने वाला, तुझे जन्म देने वाला ईश्वर है। तो सर्वप्रथम ईश्वर का जो नाम है वो लिखा जाता है, ईश्वर को धन्यवाद किया जाता है बच्चे के द्वारा कि ईश्वर तेरा धन्यवाद इस मानव जीवन को देने के लिए और
मैं यथा योग्य जो तुम्हारे निर्देश हैं ईश्वर, वेदों की आज्ञा का पालन करूँगा, पूरे जीवन भर वेद आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। तो ये पिता के द्वारा उसके कानों में बोल दिया जाता है, जीभ पे ओम लिखने के बाद उसको निर्देश कर दिया जाता है। बेशक बच्चा समझदार नहीं है, लेकिन उसकी जो आत्मा है उसके संस्कार डाल दिए जाते हैं आत्मा के अंदर पिता के द्वारा। तो आगे निष्क्रमण है, जब बच्चा 3 या 4 माह का जब हो जाता है, उसके बाद में उसे अच्छे वातावरण की एक आवश्यकता होती है। शुद्ध वातावरण में उसे बच्चे को ले जाया जाता है घुमाने के लिए। तो ये निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। आगे है अन्नप्राशन, जब लगभग बच्चा 6 या 7 महीने का हो जाता है, जब उसका शरीर विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, उसको कुछ कुछ अन्न की आवश्यकता होती है, जिससे उसका शरीर शीघ्र विकसित होना प्रारंभ हो जाए, जल्दी से जल्दी विकास उसका हो, शरीर का जो पोषक तत्व है उसके शरीर को मिले बच्चे के। तो इसलिए अन्नप्राशन किया जाता है। माताएं उसे दलिया, खिचड़ी और इस प्रकार का जो है, जो भी माताएं खिलाती है छोटे बच्चे को, वो सब उसे खिलाना प्रारंभ कर दी थी। जो उसके शरीर के योग्य हैं वो सब भोजन उसको देती हैं माताएं। तो आगे 8वां संस्कार है, 7 संस्कार हो गए, अन्नप्राशन हो गया। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म, और इसके अंदर ही आ जाता है मुंडन संस्कार के अंदर ही आ जाता है कर्णवेधन। तो मुंडन संस्कार में जो है प्रथम या तृतीय वर्ष जो बच्चे के केस होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल जो है पूर्ण मात्रा में पूरे सिर के ऊपर नहीं होते हैं, इधर उधर उगे होते हैं। तो उनके पूरे विकसित होने के लिए तो उसका मुंडन संस्कार किया जाता है, जिससे उसके अच्छी प्रकार से केस दोबारा से जो है उगे उसके सिर पर, और इसलिए मुंडन संस्कार का विधान है। और जो अशुद्धियाँ उसके साथ आ गई थी बालों के साथ में, शिशु के साथ, तो उनका जो है वो त्याग कर दिया जाता है मुंडन संस्कार के द्वारा। और अच्छी खाल जो उसके मस्तिष्क के ऊपर जो सर की खाल है और बाल है वो अच्छी प्रकार से उगने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये विधान है, इसे माता पिता अपने प्रथम वर्ष में करा सकते हैं या तृतीय वर्ष में। तो ये माता पिता के ऊपर छोड़ दिया गया है, जैसा उचित लगे माता पिता उस समय अपना बच्चे का जो है चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार करा सकते हैं। अब 10वां संस्कार है, 9वां संस्कार है आगे उपनयन संस्कार। बालक बालिका को शिक्षा के लिए गुरु के समीप गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु के द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना। तो जब बच्चा समझदार हो जाए, 5-6 साल जितना भी मतलब वो अक्षरों का ज्ञान उसे होना प्रारंभ हो जाए, पढ़ना लिखना वो थोड़ा समझदार होना प्रारंभ हो गया है, बच्चा समझने लगा है अक्षरों को, तो उसे माता पिता गुरुकुल में आचार्य के पास छोड़ दें। और गुरुकुल में जब माता पिता शिक्षा देने के लिए उसे गुरुकुल में छोड़ देते हैं वो आचार्य, तो उसका उपनयन संस्कार करते हैं, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग यज्ञोपवीत और ये है उपनयन को समझ नहीं पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि जनेऊ, शुद्ध भाषा में इसे जनेऊ के ज़्यादातर प्रचलन है, जनेऊ समझ पाते हैं। जनेऊ का संस्कार होता है उसके बाद में जनेऊ संस्कार होने के बाद में आगे शुरुआत होती है, जब जनेऊ संस्कार आचार्य के द्वारा कर दिया जाता है उसका, तो फिर आता है वेदारंभ। तो जब भी बच्चे की उम्र 8 या 7 साल की हो जाए तो आचार्य के पास में उसे वेद पढ़ने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है गुरुकुल में। 8 से 25 वर्ष तक जब भी वो रहेगा, समावर्तन काल तक, जब तक उसके वेदों की शिक्षा और दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, दर्शनों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, पूरे वेदों का पठन पाठन नहीं हो जाता, पूरा इतिहास नहीं पढ़ लेता और एक वर्ण में दीक्षित नहीं हो जाता, तब तक वो गुरुकुलमाचार्य के पास रहता है। उसी को वेदारंभ संस्कार कहते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति का जो है उद्देश्य, प्रत्येक मानव को वेद पढ़ने अनिवार्य हैं, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते, ये संपूर्ण सृष्टि के ग्रंथ हैं। संपूर्ण सृष्टि का ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसमें सभी ज्ञान विज्ञान इनके अंदर हैं, और धर्म ग्रंथ भी है, मूल धर्म ग्रंथ भी हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है कर्मकांड से नहीं जोड़ना चाहिए धर्म को। धर्म है जो हमारे कर्तव्य हैं, मानव जीवन के जो कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, उनको समझने के लिए और अपना मनुष्य जीवन को उज्जवल बनाने के लिए वेदों को पढ़ना अनिवार्य है। अगर हमें मनुष्य जीवन को समझना है तो वेदों को प्रथम महानता में देनी पड़ेगी, वेद पढ़ने पड़ेंगे धर्म को समझने के लिए। तो इसलिए वेदों का विधान है, ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही वेदों का पठन पाठन रहा है, वैदिक काल से ही। अब तो लेकिन वर्तमान शिक्षा इस प्रकार की हो चुकी है कि लोग नैकाली शिक्षा के इतने गुलाम हो चुके हैं, अपने बच्चों को वैदिक संस्कार देने के लिए तैयार नहीं है। जब बिगड़ जाते हैं तो ढूंढते फिरते हैं इधर उधर, जब बिगड़ जाते हैं तो समय निकल जाता है, कुछ कर नहीं पाते, फिर माता पिता बेबस लाचार रह जाते हैं फिर। तो इसलिए संस्कार देने अनिवार्य है बच्चे को। अगर अपने
तुम्हें शिशुओं को, अपने बालकों को चरित्रवान संस्कारवान बनाना है तो उन्हें वैदिक गुरुकुलों में, आर्ट्स गुरुकुलों के अंदर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए और एक वर्ण का उनको चयन करवाना चाहिए और एक वर्ण की शिक्षा उनको दिलाकर समाज के अंदर उन्हें लाना चाहिए कि क्या इनकी योग्यता है, ब्राह्मण बनना चाहता है या क्षत्रिय बनना चाहता है या वैश्य बनना चाहता है, जिस भी प्रकार के उसके अंदर योग्यता है। बालक आचार्य उसका शिक्षा दीक्षा 25 वर्ष तक उसका परीक्षण करता है, अपने शिक्षा दीक्षा जो भी ग्रहण करता है उसके ब्याह पर फिर आचार्य उसे को उपाधि दे देता है। तो वर्णों का जो चयन होता है वो आचार्य के द्वारा होता है, माता पिता के द्वारा वर्णों का चयन नहीं होता है। ये जन्मजात जो चला रखा है, ये जन्म से कोई शूद्र ब्राह्मण वैश्य नहीं होता है, सब कर्म से होते हैं। तो ये समझना चाहिए सभी को। आगे जो 11वां संस्कार है वो केशकांत जब युवा होते हैं ब्रह्मचारी, जो वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब युवा होते हैं 17-18 साल के या 15-16 साल में, जब वो युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनको केश कर्तन कराने अपने अनिवार्य हैं। वो पूरा मुंडन संस्कार अपने करा देते हैं अपने सिर का, और जिसके बाद वो दूसरे जो बाल हैं उनके सिर पे उगने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसी के केश कर्तन किया गया है और ये सभी के लिए अनिवार्य है। जो गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे गुरुकुल में पढ़ने वाला हो या ना हो, बाहर भी हो, लेकिन सभी के लिए अनिवार्य है केश कर्तन। तो ये मौसम के अनुसार होते हैं। आगे वेदों का समावर्तन काल, ये 12वां संस्कार है समावर्तन काल, जब वेद विद्या का पठन पाठन करके एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारिणी, एक बालक बालिका अपने घर को आता है, पूरी विद्या का पठन पाठन कर करके चारों वेदों को पढ़ा के। और प्रथम इनमें से ये अनिवार्यता है कि चारों वेदों में से एक वेद का ज्ञाता पूर्ण विद्वान होना अनिवार्य है, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, एक वेद का पूर्ण विद्वान होना चाहिए। तब वो विवाह गृहस्थ करने योग्य है, गृहस्थ जीवन को निभाने योग्य है, जिससे अपना दायित्व समझ सके। तो अगर उसे अपनी आजीविका चलानी है तो एक वेद पढ़ना अनिवार्य है। उसे अपने जीवन को समझने के लिए एक वेद का पूर्ण विद्वान ब्राह्मण होना अनिवार्य है उसको। आगे विवाह का जो है विधान है, 13वां जो संस्कार है वो विवाह संस्कार। गृहस्थाश्रम के धर्म के लिए स्त्री और पुरुष का विवाह संबंध होना 25 वर्ष की आयु के पश्चात। तो विवाह की जो उम्र है, वो जो कन्या की उम्र है वो 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पुरुष की 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए, 25 वर्ष से अधिक हो। तो क्योंकि 25 वर्ष का जो पुरुष होगा वो पूर्ण युवा हो जाना प्रारंभ हो जाता है, उसके जो वीर्य है वो पूरा परिपक्व हो जाता है। और ऐसे ही रज जो स्त्री का है, जो बालिका है, जो कन्या है 16 वर्ष की, उसका जो गर्भाशय वो पूर्ण विकसित हो जाता है और विकसित होना प्रारंभ कर देता है 16 वर्ष से, तो जिसे उसे गर्भ धारण करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो ये है सभी के लिए अनिवार्य। गृहस्थ धर्म में अगर अपना परीक्षण कर लें, जिसे गृहस्थ धर्म में जाना है, पूरी पहले शिक्षा दीक्षा ले लें गृहस्थ धर्म की, जो अनुभवी हैं उस क्षेत्र के गृहस्थ जीवन के, उनसे अनुभव कर लें कि भी क्या सही है क्या गलत है। क्या ये अनिवार्य नहीं है प्रत्येक को, कोई जाए ना जाए, जिसका पूर्ण वैराग्य हो जाए वो सन्यासी भी ले सकता है, समाज सेवा कर सकता है, राष्ट्र सेवा कर सकता है, ईश्वर के सानिध्य में जाकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो ये ऐच्छिक विकल्प है, स्वतंत्र, जिसको जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है, गृहस्थ में जा सकता है, ना भी जा सकता है। गृहस्थ आश्रम के बाद विवाह के बाद में गृहस्थ, इसके बाद में है तुम्हारा वानप्रस्थ। ये है 14वां संस्कार है। वानप्रस्थ में जब तुमने गृहस्थ का 25 से 50 वर्ष तक तुम गृहस्थ में रहे, तुम्हारा बच्चे हो गए, तुम्हारे बालकों के भी बालक हो गए, तुम्हारे लड़के का लड़का हो गया, तो तुम अपनी पत्नी और खुद और अपनी पत्नी को लेकर अपने आप को अपने कहीं जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाएं। वेदों का जो अध्ययन तुमने किया था, उसके पूर्ण जो शिक्षा तुमने ली थी, उसका यथा योग्य पठन पाठन दोबारा से प्रारंभ करें। वेदों का पठन पाठन करके समाज के अंदर भ्रमण करें, घूमें फिरें, जो अपने जीवन से सीखा है वो आने वाली संतति हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, उनको सिखाएं कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये एक जो वानप्रस्थ है उसका दायित्व है, जो अपने जीवन से सीखा उन्होंने, जन्म जो गुरुकुल शिक्षा से लेकर जो विवाह संस्कारों में जो उन्होंने 25 से 50 वर्ष तक अपना जीवन दिया है, उसका पूरा जो ज्ञान उनको हुआ है वो आने वाली पीढ़ी को समझाएं क्या गलत क्या सही है। तो इसका विधान है प्रत्येक वानप्रस्थी का अनिवार्य है। 50 वर्ष के बाद एक दिन भी घर में ना रुके। जब 50 वर्ष का उसका पूर्ण हो जाए, 50 वर्ष 25 वर्ष तक वो गृहस्थ में रहे, खूब
अपने बालक बच्चों बीवी के साथ में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब 50 वर्ष हो जाए तो उसे घर परिवार का त्याग कर देना चाहिए, दोनों को ही। उसके बच्चे जब समझदार हो जाए, 25 वर्ष का बालक बहुत समझदार हो जाता है, पढ़ने लिखने कहीं योग्य बन जाता है, तो अपना घर छोड़ दें और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वेदों का अध्ययन पठन पाठन करने के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए बाहर निकल जाए अपने घर से। और आगे संन्यास है 16वां जो 15वां जो संस्कार है, वो स्त्री पुरुष का जो है कि जब हमने 25 वर्ष तक तो हम पढ़े लिखे और वेदों का पठन पाठन किया, 25 वर्ष के बाद हम गृहस्थ हो गए, हमने परिवार का दायित्व संभाल लिया, परिवार में बच्चे बीवी जो अपना परिवार चलाया, हमने अपना एक उच्च कोटि की संतान हमने समाज के अंदर दी अपने। तो उसके बाद जब हमारा 25 वर्ष हमने गृहस्थ के बिता लिए, उसके बाद हमारा प्रारंभ हो जाता है 50 वर्ष, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक हमारा गृहस्थ हो गया। गृहस्थ के बाद 50 से 75 वर्ष तक जो हमारा वानप्रस्थ हो गया। उसके बाद में जो 15वां संस्कार है वो संन्यास, तो उसमें हम समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो संन्यास में फिर हम 25 वर्ष तक जो हमने ज्ञान विज्ञान अर्जन अपना किया था, उसके बिहाफ पर हम समाज से अलग हो जाते हैं। जितना हमारा दायित्व समाज के अंदर वो हमने पूरा निभा लिया, और हमारा दायित्व है अपनी स्वयं आत्मा का विकास करना, अपनी आत्मा की जो है उन्नति के लिए मोक्ष को प्राप्त करना, इस जन्म मरण से मुक्त होना। इसके लिए संन्यास लिया जाता है। वैराग्य, राग द्वेष आदि जितने भी, किसी से राग, न किसी की वस्तु के प्रति राग, परिवार के प्रति राग, इस प्रकार के जो सन्यासी के जीवन में है उसे सबको त्याग देना। राग नहीं होना, किसी से मोह नहीं होना, किसी भी प्रकार का राग द्वेष, किसी प्रकार की किसी से घृणा नहीं होनी, इस प्रकार के जो संस्कार हैं वो छोड़ देता है सन्यासी। और अपने एकांतवास में जाकर 25 वर्ष तक, 100 वर्ष पूर्ण होने तक, 75 वर्ष से 25 वर्ष तक वो इस प्रकार के अपने जीवन को जीता है अज्ञात में, जिससे वो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो यह 15 संस्कार यहाँ तक हैं। दायित्व है सन्यासी का कि वो अपने उन्नति करे, अपने आत्मा की मोक्ष को प्राप्त करे, जन्म मरण से मुक्त हो। ये प्रत्येक मनुष्य का जो है करना अनिवार्य है, सभी को, संस्कार सभी के लिए अनिवार्य हैं। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जब प्राणों के निकल जाने पर शरीर का यज्ञ पूर्वक प्रदूषण रहित विधिवत दाहकर्म करने का अनुष्ठान। तो इसमें यह है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो लास्ट संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इसके बाद में कोई भी संस्कार शेष नहीं बचता है मनुष्य का। तो जितने भी संस्कार थे वो इस संस्कार पर आके अंत्येष्टि संस्कार पर समाप्त हो जाते हैं। ना तो उसके पीछे तर्पण, ये जो श्राद्ध वगैरह का जो चला हुआ है, श्राद्ध, तर्पण और इस प्रकार के जो मृत्यु भोज, ये इस प्रकार के कोई भी वैदिक परंपरा के अंदर इस तरीके का कोई भी कर्तव्य करने का नहीं है। क्योंकि जिसकी भी अंत्येष्टि हुई है, जिसकी भी मृत्यु हो गई है, वो कोई भी भटकता नहीं है। इस प्रकार की गलत जो धारणा जीवन ये समाज के अंदर बनी हुई है कि वो भटकता है, 12वें दिन तक, 13वें दिन तक वो भटकता रहता है इधर उधर। तो भटकता नहीं है आत्मा, जैसे उसके गुण, जैसे उसके गुण थे, जैसे उसके कर्म थे, उसे यहाँ पर ईश्वर उसे तुरंत जन्म दे देता है। कुछ काल तक वो भ्रमण करता है, जहाँ भी उसके यथा योग्य उसके कर्म अनुसार माता पिता का, जहाँ उसको उसके जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव थे, उसी के बिहार पर ईश्वर कुछ काल तक भ्रमण करवाने के बाद में उसको जन्म दे देता है। तो भटकता नहीं है, ये गलत धारणा निकाल दीजिए। आत्मा बेहोश होता है और उसे कुछ पता नहीं रहता है। वो सिर्फ आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता हो, जब तक उसे कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। आत्मा निर्जीव है, चेतन तो है लेकिन निर्जीव है, वो कर नहीं सकता, वो बलहीन हो जाता है आत्मा। और बलहीन होने के बाद में तुरंत उसको, जब शरीर से आत्मा निकली तो अपने अधिकृत ईश्वर कर लेता है उस आत्मा को। उसको अधिकार नहीं है वो किसी में घुस जाए, परेशान करे, किसी को मार दे, किसी को कुछ कर ले, किसी को अपने वश में कर ले, किसी के शरीर में जाके घुस जाए। तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि आत्मा नहीं करता है। आपने भी देखा होगा आपके परिवार में, हमारे सब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12-13 दिन का जो विधान है वो ये इसलिए है कि 12-13 दिन तक जिसके परिवार से कोई भी सदस्य जाता है वो तो शोकग्रस्त परिवार होता है, वो उसके जो कमी है उसको महसूस करता है। तो 12-13 दिन तक आने जाने वाली जो मिलने जुलने वाली पब्लिक है वो आते जाते रहती है, और 12वें-13वें दिन को अपना सभा करते हैं और उनके भी जैसे आना है आज आ जाइए, लास्ट दिन है हमारा, आज बैठेंगे। उसके बाद में हम अपने सब काम हिल्ले को देखेंगे। अब रोना धोना हमारा जो होना था वो हो गया, अब जो जिसको जाना था चला गया।
तो इस प्रकार की गतिविधि उन्होंने फिर मृत्यु भोज का भी प्रारंभ कर दिया उसमें। लेकिन मृत्यु भोज का अनिवार्य नहीं है, वैदिक काल में ये अनिवार्यता नहीं थी, और ये लेकिन अब वर्तमान में ये पंडित पुजारियों के द्वारा चला दी गई है। लेकिन मरने के बाद में उसका कोई भी शेष कर्म नहीं रह जाता है। मृत्यु होने के बाद में ये लास्ट संस्कार होता है, मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार। इसके बाद में कोई भी संस्कार नहीं है, चाहे आप उसके बाद कुछ भी करते रहो, कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीते जी जो करना था वो तुमने किया नहीं या कर भी दिया, तो जीते जी होता है जो भी होना है, मरने के बाद में कुछ नहीं है। अंत्येष्टि बस उसकी आखिरी इच्छा ये होती है कि एक इसमें महत्वपूर्ण सूचना और मैं आपको कर दूं कि जितना बॉडी का वेट होता है उतना ही तो घी होना चाहिए अंत्येष्टि करने के लिए, और जितना वेट है उतना ही घी, उतनी ही सामग्री। अगर किसी मृत व्यक्ति की बॉडी का वेट 60 किलो है तो 60 किलो घी और 60 किलो सामग्री होनी चाहिए, और उसका 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 2 क्विंटल 40 किलो करीब में ये उसको ईंधन होना चाहिए। चौगुना ईंधन का जो विधान है वो दिया गया है, इतना ईंधन होना चाहिए उसके अंत्येष्टि करने के लिए। आजकल क्या करते हैं लोग बाग, 5-7 किलो घी लिया, 1-1.5 किलो 2-2.5 किलो सामग्री ली, 1-1.5 कुंटल ईंधन इकट्ठा करा और ले जाकर शमशान में आजकल जला, जैसा भी है उल्टा सीधा जला जलू के छुट्टी कर देते हैं एकदम। तब तक मृत्यु जो डेड बॉडी है मृतक की वो पूरी भस्म ना हो जाए, पूरी जल ना जाए, शेष बस हड्डी हड्डी ना बच जाए जब तक वहाँ, तब तक उसका दाह संस्कार करते रहना चाहिए अपने। तब तक उसको संस्कार, उसका जो अंत्येष्टि संस्कार है उसे करता रहना चाहिए जब तक वो पूरा देख जाए हाँ भस्म हो गया है सब चीज़, पूरा शरीर भस्म हो चुका है, वह हड्डी बची है। तो उसके बाद में जो हड्डियां बचती हैं उनको हड्डियों को ले जाकर गंगा आदि पानी आदि में नासिरा में, इसका विधान नहीं है क्योंकि दूषित हो जाती हैं नदियां और प्राणियों की भी हत्या होती है उससे। तो उस प्राणियों को बहुत से जो नदियों से कुछ लोगों का जीवन भी चल रहा है, जो नदियों के किनारे बसे हुए जीव जंतु हैं जो नदी के अंदर रहते हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ता है। तो उन हड्डियों को अस्थियों को इकट्ठा करें और कहीं एकांतवास में, कहीं ऐसी ज़मीन अच्छी देख कर या शमशान भूमि में वहीं पर उनको गड्ढा खोद के दबा दें और उस पर एक वृक्ष लगा दें, तो ये पूरा संस्कार हो जाता है। उसका पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, जो जो तत्व उसने पंच तत्वों से उसका शरीर बना था वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। और उस पर एक वृक्ष लगा दे, फलदार लगा दे, छायादार लगा दे, जो भी जैसा तुम्हें उचित हो इस तरीके की वहाँ अंत्येष्टि करने के बाद में शेष कर्म मृतक का कोई नहीं रह जाता है। तो ये आज के 16 संस्कार थे, इसी पर हमने विस्तार से समझे सभी 16 संस्कार। इसी के साथ आज हमने पूरे संस्कार पढ़ लिए हैं। सभी बंधुओं से अनुरोध है कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करवाएं और अपने यथायोग्य मित्रगणों में भी शेयर करें। अपनी सनातन परंपरा की जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होनी अनिवार्य है, जिससे कोई भी तुम्हें अपने चंगुल पाखंड आदि दुर्गुण हैं उसमें ना फंसा सके, तुम्हें अज्ञानता की ओर ना ले जा सके। तो अपने सनातन धर्म की जानकारी अवश्य होनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, क्या हमारे कर्तव्य क्या दायित्व हैं। ये मैं एक बात और बता दूं, सभी को अपने अपने जिन्होंने मतपंथ संप्रदाय बना रखे सबको अपनी अपनी जानकारी है। मुसलमानों को कुरान की जानकारी है, ईसाइयों को बाइबल की जानकारी है, और यहूदियों को अपना जो भी उनका तौरेत है उनकी उसकी जानकारी है, और जैनियों को जैन जो ग्रंथ हैं उनकी जानकारियाँ हैं अपने जैनियों की, बौद्धों को भी अपनी जानकारियाँ हैं। तो सबको अपनी अपनी जानकारियाँ, लेकिन एक हिंदू इतना मूर्ख है कि इसे अपने धर्म संस्कृति की जानकारी ही नहीं है, नहीं रखना चाहता है। बस खाना कमाना इतना ही उसकी दायित्व समझता है, बस खाओ पियो मजे लो, इतना ही जीवन है। और जब वो इनका धर्म परिवर्तन या नाड़ पे छुरी चलने के टाइम आते हैं, जब ढूंढते फिरते कोई हमें बचा लो, कोई हमें बचा लो, हमारी संस्कृति क्या है। कोई इनके घर परिवार में से कोई धर्म परिवर्तन किसी का करवा देता है ले जाकर इधर उधर भैंका भौंक के, उनको कोई अपने गलत आचरण में ढाल लेता है, तो फिर रोते फिरते हैं। क्योंकि संस्कार देने अनिवार्य हैं। अपने संस्कार, जब तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे तभी तो वो संसार के सामने जाके छाती ठोक कर कह सकेंगे भाई ये गलत है ये सही है। जब उन्हें सही गलत का तुमने मार्ग दिखाया ही नहीं, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, शास्त्र पढ़ाए नहीं, विद्या दी नहीं तुमने, तो उनके साथ में तो गलत होना ही है। फिर वो कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं आप भी और वो भी, उनके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो अपने धर्म के ज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए प्रत्येक। जैसे अपने छोटा छोटा बालक 5 जैम का मुसलमान का नमाज पढ़ने चला जाता है, यहूदियों का
जो है अपने चर्च में जाता है, लेकिन हिंदुओं के बालकों से पूछने लगो तो उल्टे सीधे किसी को पता ही नहीं है, अपने धर्म के विषय में जानकारी ही नहीं है। तो वास्तविक जानकारी को अपने जीवन में धारण करिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानिए, वेदों को पढ़िए, पढ़ाइए, अपने बालकों को अपने बच्चों से भी कीजिए कि वेद पढ़िए। हमारा मूल ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं। हमारी गीता जो है ये मार्गदर्शिका है, ये अर्जुन के द्वारा जो दिया गया था ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा, ये वेदों का ही ज्ञान है। ये कोई अलग से ज्ञान नहीं आया है कि कृष्ण ने अपने दौर से गीता सुना दी। यथा योग्य जो ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में वेदों से अर्जन किया था। जब अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया, अपने परिवार के देखकर अपने परिवार के मोह पर आ गया उसे, मैं लड़ूंगा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, और ये तो मेरे सब मर जाएंगे, ये उस प्रकार का उसके दिमाग में बात बैठ गई। तो श्री कृष्ण ने उसको जो उसके अंदर डर भय था उसे खत्म करने के लिए ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। उसे ज्ञान दिया कि तू क्या है, तू क्षत्रिय है, तेरा दायित्व है, तेरे साथ में बुरा किया, तेरे बालक को मार दिया, तेरे अभिमन्यु को मार दिया, तेरा पूरा पूरा जो तुम्हारा परिवार है उसको नष्ट करने के ये प्रण घात लगाए बैठे हैं, सबको मार डालेंगे, तू नहीं मारेगा तो तुझे मार डालेंगे। तो तब उसके दिमाग में बात श्री कृष्ण ये घर करवाते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं उसे कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर। तो ये ज्ञान वेदों का था, ये अपने दौरे से श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। ये था जो गीता के अंदर जो ज्ञान है, कुछ लोगों ने मिलावट कर दी है कि गीता में ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा अपने दौर से दिया गया, तो वो गलत है। श्री कृष्ण वेदों के पूर्ण विद्वान थे, और श्री कृष्ण जैसा महाभारत के अंदर योद्धा नहीं है हुआ। तो हमें समझना चाहिए, अपने महापुरुषों से भी थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, अपने इतिहासों को पढ़ना चाहिए, रामायण महाभारत इनको सबको पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास ग्रंथों को, अपने बलिदानी महापुरुषों को सबको याद करना चाहिए, अपने जैसे संस्कार उनके हैं अपने अंदर जीवन में धारण करने चाहिए, सबको समझना चाहिए। तब हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम। ओम सभी को सादर नमस्ते जी।